अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फरोज़ा सैफुल्ला और हम आज हाजिर हैं न्यूज़ 360 पर दोबारा से दुआ ज़हरा के ही केस के मुताबिक बात करने के लिए। दुआ ज़हरा का केस मसला संगीन तरीन होता चला जा रहा है और ये मजहबी सूरत इख्तियार कर रहा है। जैसा कि हम मुस्तकिल आपको अपडेट कर रहे हैं इन तमाम मामलात के हवाले से, इसी तरह इस बात का भी खदशा जो था वो चलता चला जा रहा है कि दुआ ज़हरा और उसके वालिदैन को जो मिलने नहीं दिया जा रहा है वो कोई ना कोई ऐसी बात है जो हम सब तक नहीं पहुंच पा रही है और अब ये चीज़ उलमा इकराम में भी आ चुकी है। तो सर, इसके हवाले से शबीर साहब आप क्या समझते हैं कि जो उलमा इकराम के हवाले से बात सामने आ रही है वो क्या कह रहे हैं इस वक्त? देखें, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उलमा इकराम की तरफ से दुआ ज़हरा के मामले को लेकर के, पहले ये समझा जा रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फ़िक़ा का मसला होगा, लेकिन जब वहाँ उलमा इकराम आके बैठे तो वहाँ पर दूसरे मसालिक यानी कि अहले तशय्युअ के अलावा वहाँ पे अहले सुन्नत उलमा भी मौजूद थे जिन्होंने इस सारे मामले की उन्होंने बताया हनफी बरेलवी सभी सारे मुस्तफ़िक हैं इस बात पे, सारे मौजूद थे। बेसिकली हमें पहले दिन से इस बात का खदशा था कि ये सूरत हाल मजहबी रंग न ले ले, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ को घुमा फिरा करके मज़हब की तरफ ही मोड़ दिया जाता है और वही हुआ जो कि होना था। अच्छी बात ये थी कि कल दुआ ज़हरा के वालिद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे, वो लाहौर चले गए हैं, उसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं। लेकिन जो दुआ ज़हरा के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो बड़ी मुनासिब थी। वो मुझे नहीं लगा कि कोई किसी तरह से एक्सट्रीम पोजीशन ली है उलमा हज़रात ने। उन्होंने बड़े ही ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर बात की है, उन्होंने कानूनी बात की है। कानूनी बात क्या की है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए कि जी एक बच्ची है, उसकी पैदाइश, तारीख़ पैदाइश, बर्थ सर्टिफिकेट ये है, नादरा के डॉक्यूमेंट ये हैं, वालिदैन का निकाहनामा ये है। अब अगर एक माँ बाप जिनकी शादी ही 17-18 साल पहले हुई है या 16 साल पहले हुई है तो उनकी बच्ची 18 साल की तो हो ही नहीं सकती किसी सूरत में। तो ये एक बिल्कुल तयशुदा बात है। तो उन्होंने ये बात जो पॉइंट उठाया है बड़ा वैलिड उठाया है अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई आपने डॉक्यूमेंट्स को अहमियत क्यों नहीं दी। अदालत ने फैसला करते हुआ एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको सामने क्यों नहीं रखा, बजाय इसके कि उन्होंने एक लड़की है जो कि 16 साल की है या 15 साल की है या 17 साल की है, उसने अदालत में बयान दे दिया और उसके बारे में उन्होंने बात कर ली। क्योंकि हम तो ऑथेंटिसिटी इसकी मानते हैं ना कि नादरा में जो चीज़ लिखी गई है वो हमारी बिल्कुल ओके है, तो नादरा में क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है कि ओके वो आ रही है तो फिर हम मान क्यों नहीं रहे उसको? बिल्कुल ये वाली बात। जो दूसरी बात उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी और वो ये थी कि इस सारे मामले को जिस तरह से पुलिस ने हैंडल किया है, पहले दिन पंजाब पुलिस ने, पहले सिंध हुकूमत खामोश रही, वो बच्ची यहाँ से चली गई, बाप गया थाने, उसने रिपोर्ट करवाई, सिंध पुलिस खामोश। उस वक्त तक हरकत में नहीं आई जब तक सोशल मीडिया हरकत में नहीं आया, मीडिया हरकत में नहीं आया और कुछ सियासी अकाबरीन सिंध हुकूमत के वो हरकत में नहीं आए। उसके बाद पंजाब पुलिस की शबीर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट ये बताएं मुझे कि देखें सिंध हुकूमत और जो पंजाब हुकूमत है, मतलब जो पुलिस है, उसके हवाले से अगर हम बात करी जाए तो मतलब कानून चेंज क्यों है? पूरा ओवरऑल पाकिस्तान में क्यों नहीं चल रहा है एक कानून? ये देखें, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें समझने की बात है कि जब से 18वीं तरमीम आई है ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये सूबे की तरफ आ गए। तो हर सूबा अपने तौर पे अब इन सब्जेक्ट्स को ट्रीट करता है। अच्छा जी, इसी तरह जैसे कि तालीम, सेहत, ये सारे सब्जेक्ट्स भी सूबों को चले गए। तो हर सूबा अपनी करिकुलम खुद, तालीम का निसाब खुद ही अपने तौर पे बना रहा है। इसी तरह जो फैमिली कोर्ट्स और चाइल्ड मैरिज के हवाले से बातचीत है वो भी डोमेन में चली गई है सूबाई हुकूमतों के। तो सिंध हुकूमत ने तो ये फैसला किया और आज से 2-3 साल पहले फैसला किया कि चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत 18 साल कम से कम उम्र रखी जाएगी, जो कि शनाख्ती कार्ड की भी उम्र है। हमें और आपको शनाख्ती कार्ड 18 साल से कम उम्र में नहीं मिल सकता। तो यही बात उन्होंने तय की और उन्होंने ये तय किया कि निकाह की उम्र जो है वो 18 साल रखी जाए। पंजाब में अब तक इस तरह से नहीं है। पंजाब में वो इसको काउंट इस तरह करते हैं कि लड़की
16 साल में सने बुलुगत पे आ जाती है तो वो उसको निकाह उसका वो मान लेते हैं। इसी तरह लड़कों के बारे में है कि वो 18 साल की उम्र में सने बुलुगत पे आते हैं तो उनका निकाह 18 साल की उम्र में वो किया जाता है। तो ये वाला मामला ये लेकिन शबीर साहब, आपको नहीं लगता कि शरीयत के हिसाब से भी अगर वो देखें और ये बताएं तो बाले होने के बाद जब ओके कर रही है लड़की और उस वक्त वली मौजूद नहीं है, तो ये भी तो शरीयत में एक पॉइंट है कि वली ना हो तो निकाह नहीं होता। बिल्कुल, ये तमाम मेरे ख्याल से उसमें है। अब ये बिल्कुल एक, लेकिन वही वाली बात है कि अदालत ने, जाहिर है अदालत ने तो कानून को और चीज़ों को रखना है। दुख ये है कि इस फैसले के अंदर जो सिंध हाई कोर्ट से आया और अगले दिन फिर लाहौर हाई कोर्ट से आया, उसमें कानून को मद्देनजर नहीं रखा गया मामलात को। बेसिकली कानूनी मामलात के ऊपर अगर फैसला हो जाए तो मज़ाहिब, देखिए फ़िक़ही मसला और दीनी मसला तो एक अलग बहस है और वो बड़ा नाजुक मामला है, ठीक है ना। लेकिन कानून पे जो बात की जाए तो कानून क्या है? कानून ये है कि कानून डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कह रहे हैं कि नादरा का सर्टिफिकेट ये रहा, निकाहनामा वालिदैन का ये रहा, बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट ये रहा। और जबकि एफआईआर जब कटी है तो वो 13 साल 2 महीने की उम्र लिखी गई है, लिखी गई है। अब एफआईआर में अगर उम्र 13 साल 2 महीने पुलिस ने, ये वाली बात जो है, तो मुझे ये लगा है कि कल के उलमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून के ऊपर कानूनी नुक्ते जो उन्होंने उठाए वो बड़े मुनासिब थे और बड़े बेहतरीन थे। जो सबसे इम्पोर्टेंट, लाहौर क्या करने चले गए, क्यों चले गए, कैसे चले गए। और ये जो निकाह खान है उसने भी सुना के इनकार कर दिया, मैं निकाह ही नहीं पढ़ाया, ये क्या चीज एक हुई है? ये तो बहुत अर्ली स्टेज में हुआ कि निकाह खान साहब जो हैं वो मुकर गए। तो फिर हुआ कैसे निकाह? हाँ, अब ये कोई बताए कि सेशन कोर्ट के अंदर अभी 12 मुल्जिमान हैं इस केस के। जुमे के दिन 12 में से 10 को जमानत पे रिहा कर दिया गया है। सिर्फ 2 मुल्जिमान हैं जिनकी जेल में रखा, जिनको रिमांड पे जेल भेजा गया है। एक मुल्जिम है निकाह ख्वां और एक गवाह, ठीक है। अब गवाहान कितने हैं ये भी नहीं पता। एक गवाह मुल्जिम करार पाया है, जो कि संगीन मुल्जिम करार पाया है, तभी उसको बेल नहीं मिली है, वो जेल चला गया जुडिशल रिमांड पे। तो ये वाला मामला। अच्छा, अब वालिद क्या कर रहे हैं लाहौर में? देखिए, वालिद की पूरी कोशिश 2 है। एक तो जाहिर है कि वो वहाँ पर केस लगेगा, वहाँ पर भी मुकदमा चलेगा, लाहौर हाई कोर्ट में भी, सेशन में भी, तो वहाँ वो कोशिश कर रहे हैं कि वो फरीक बन जाए, क्योंकि अब तक जो मुकदमा था पंजाब की अदालतों के अंदर वो जहीर अहमद की फैमिली की तरफ से था। ये समझने वाली बात है। वहाँ पर मुकदमा दुआ ज़हरा के वालिदैन की तरफ से नहीं था, वो सारा मुकदमा यहाँ सेशन कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में था। सिंध हाई कोर्ट से तो फैसला हो चुका है, फारिग हो गया है। अब सेशन कोर्ट के अंदर जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ निकाह की वैलिडिटी का चल रहा है, ठीक है। अब वो वहाँ गए हैं कि वो किसी तरह से पंजाब की अदालतों के अंदर, लाहौर की अदालतों के अंदर ये मामला लेके जाए। बेटी को लेके आ सकेंगे? देखिए, अब ये मामला जो है ना, ये बहुत ही अजीब व गरीब, इतना जिसको कहते हैं ना, उलझ गया, बहुत बुरी तरह से उलझ गया। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ हो गए इसको। जी, इसमें नहीं, इसको कोई तकरीबन 3रा महीना है और ये अप्रैल से हुआ था पहला वाकया। 16 अप्रैल को ये वाकया सामने आया था और अब जून आ गई है, तो ये 3रा महीना है। लेकिन मसला ये है कि इनके वालिद जो हैं, एक तो उन्होंने सारे राइट स्टेप्स लिए हैं लेकिन वो माने नहीं गए हैं। देखिए, मैं और आप इस मामले में दुआ ज़हरा के वालिदैन की साइड क्यों ले रहे हैं? हम इसलिए साइड ले रहे हैं कि हमें ये समझ आ रहा है, हम ये शुरू से फॉलो कर रहे हैं कि भाई मामला ये है कि आप पहले तो आप एफआईआर नहीं काट रहे थे, फिर जब आपको पुश किया गया तो आपने एफआईआर काटी, ठीक है। एफआईआर काटी तो पंजाब पुलिस को पुश किया गया तो उन्होंने छापे मारना शुरू किए। फिर पहले एक जगह मिली लड़की, फिर दूसरी जगह मिली, फिर तीसरी जगह मिली, यहाँ तक कि वो हज़ारा पहुँच गई। हज़ारे में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने छापा मारा तो पता चला वो 10 मिनट पहले उसको इत्तला मिल गई, वो वहाँ से निकल गई, फिर वो भावल नगर में नमूदार हो गई, ठीक है। इतना ज़हीर अहमद इतने पावरफुल हैं वो। तो बेसिकली सस्पिशन तो इंसान को ना वहां से क्रिएट होता है कि भाई ये हो क्या रहा है, ये ड्रामा क्या है। तो ये सारी चीजें होती रही। उसके बाद फिर ये हुआ कि वो लड़की यहाँ आई, उसको लाया गया, केस लगना था 10 जून को,
पेश उसको अदालत में कर दिया गया, पहले कर दिया गया, बिल्कुल। क्यों इमरजेंसी में, इतनी इमरजेंसी क्या थी? ठीक है। फिर उसके बाद जब उसका मेडिकल टेस्ट किया गया उसकी उम्र जांचने के लिए, तो पता चला कि जी पुलिस सर्जन जो है वो एक दिन पहले तब्दील कर दिया गया, और उसने जो वो फिर सर्टिफिकेट आया तो उसमें उसने बता दिया कि जी ये 16 से 17 साल के दरमियान की लड़की है। फिर उसके ऊपर शैला रज़ा साहिबा ने सवालात उठा दिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इस सारे मामले के अंदर। फिर एडवोकेट जनरल सिंध ने, जब दुआ ज़हरा का बयान हुआ भी नहीं था अदालत के अंदर, एडवोकेट जनरल सिंध ने कह दिया कि जी बड़ा मुश्किल है कि ये इसने हमें नहीं लगता कि ये अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की, शादी इसकी अपनी मर्ज़ी से हुई है। अब ये बजाय इसके कि ये बयान दुआ ज़हरा सबसे पहले देती, एडवोकेट जनरल सिंध ने दे दिया। तो ये सारी चीज़ें मिल करके बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बनता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये हमें कंट्रोवर्शियल लग रहा है मामला। बिल्कुल है, बिल्कुल। अब इनके वालिदैन जो हैं वो, उनकी नीयत पहले ही थी। उनके वालिद ने जब सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया था उन्होंने कहा था हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तो उन्होंने फैसला किया कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब जाहिर है उसके लिए केस लड़ने के लिए आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं वो कम से कम एक पेशी के, अगर कोई हल्का से हल्का वकील भी है वो फैमिली कोर्ट से करेंगे, तो वो फैमिली जो केसेस को डील करते हैं वो कम से कम एक पेशी के 4-5 लाख रुपए ले लेंगे। बिल्कुल 4-5 लाख रुपए ले लेंगे। तो आप पेशियों पे पेशियां, तो उसके लिए उन्होंने गो फंड के प्लेटफॉर्म से जो है अपील की है और कहा है कि उनको अच्छा ये उन्होंने जो है अब उसकी अपील आई है। अब लेकिन उनकी वालदा की तरफ से अभी एक वजाहत आ गई है, वो अभी हम बता रहे हैं आपको कि जी वो कह रही हैं कि हम तो तरदीद कर रहे हैं, हमने कोई फंड जो है वो अपील नहीं की हुई, हम अपने तौर पर करेंगे जो करेंगे दुआ के लिए। तो अब देखें इस केस को लेकर के लोग अपनी दुकान भी चमकाने लगे मेरा ख्याल में कि भाई दुआ के नाम पे इतना कुछ वायरल हो रहा है तो पैसे भी बटोर लो। ये बहुत गलत, क्योंकि अभी लोग आगे बढ़ चढ़ करके इसके लिए फंड भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, और पैसा कहाँ गया और वो पैसा पता नहीं किधर चला जाएगा। तो अच्छा किया दुआ ज़हरा की वालदा ने ये बात को क्लियर किया, वरना बहुत सारे लोग इसके हत्थे चढ़ जाते। तो दुआ ज़हरा की वालिद और वालदा दोनों इस पे बहुत अच्छी तरह वर्क कर रहे हैं। हम दुआ को हो सकते हैं ताकि हमारे तमाम घरों में जो जो दुआएं मौजूद हैं, यानी हमारी तमाम बेटियां, पूरे मुल्क की बेटियां, वो किसी भी मामले का शिकार ना हो सकें जो इस तरह की टेंशन और बहुत ही अजीब किस्म के मामला। और एक और मामला जो जिस पे मुझे बात करनी है वो ये कि देखें इस सारे मामले के ऊपर 2-3 चीज़ें जो कि एक्सपर्ट की राय होती है ना, एक्सपर्ट्स की राय होती है। मैंने 2-3 लोगों से पूछा जो लॉयर्स भी हैं, जो फैमिली कोर्ट्स में डील करते हैं जाकर के, रोज़ाना तलाक़ें, शादियां, लोगों के घर से भागने के मामलात, वो सारे वो डील कर रहे होते हैं। उन सबों से मेरी जो बात हुई तो उनका एक कंसेंसस तो है, वो कंसेंसस ये है कि जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला है और जिसको वैलिडेट किया है बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने, वो डोर ओपन कर रहा है, वो दरवाज़ा खोल रहा है कि कल को कोई भी 16 साल की 15 साल की बच्ची वो किसी के साथ इन्वॉल्व हो, फिर वो अपने तौर पे फैसला कर ले और वो शादी कर ले जा करके, और फिर वो आकर के अदालत में कह दे कि मैंने तो शादी कर ली। ये प्रेसिडेंट कायम हो जाएगा। फिर होगा क्या कि वालिदैन जब जाएंगे, लड़के या लड़की किसी के भी बच्चे, वली का किरदार नहीं रहेगा, तो वहां पे रेफरेंस दिया जाएगा दुआ ज़हरा के फैसले का, और फिर उससे जो है ये एक नज़ीर कायम हो गई और ये मामला जो है इस तरह से चल जाएगा। तो बेसिकली ये वाली बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात, सोशल मीडिया पे तस्वीरें सर्कुलेट कर रही हैं दुआ ज़हरा की। अभी हमारे पास एक तस्वीर आई है, वो कोई साहब बैठे हुए हैं, उसके साथ ज़हीर अहमद भी बैठे हुए हैं और दुआ ज़हरा भी बैठी हुई है। भाई आप पहले तो ये बताएं कि ज़हीर अहमद करते क्या हैं, हाँ, उनका ज़रिया माश क्या है, वो उनके साथ कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। पहले पता चला जी ओकाड़ा में रहते हैं, बाद में पता चला जी लाहौर में रहते हैं। ये चीज़ें भी बड़ी डिटरमाइन करने की ज़रूरत है। ये अच्छा, दूसरा ये कि अगर फ़र्ज़ करें, मान लिया कि पेरेंट्स की मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी हो गई और शादी वैलिडेट हो गई है, लेकिन क्या
वो इस सारे मामले, अगर मेरी शादी हो गई या आपकी शादी हो गई तो आपके वालिदैन का आपके ऊपर से हक खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ ना। तो बेसिकली उसके पेरेंट्स से उसको एक्सेस मिलना, फ्रीक्वेंटली मुलाकात करना, इसमें क्या कबाहत है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि सुना ये गया है कि जब वालदा से मुलाकात करवाई गई तो पूरी पुलिस की काफ़ी लंबी कतार जो है अंदर बन चुकी थी। तो उस वक्त तो वैसे ही हम सब बड़े बड़े होकर भी, तो वो छोटी बच्ची कितनी डर गई होगी, बड़े होकर भी एक मामला कोई अगर क्रिएट होता है तो हम अजीब किस्म की सिचुएशन में आ जाते हैं। तो उसके लिए कितनी बड़ी एंजाइटी क्रिएट हो गई होगी। वो तो वैसे भी जो बोलने वाली होगी वो भी नहीं बोलेगी। लेकिन जो चीज़ें भी हैं, ये सब चीज़ें देखने के हिसाब से भी दिख रहा है कि वालिदैन अगर मिलना चाहते हैं तो अगर आप फेयर हैं तो मिलने दें। और दूसरा ये कि वो चीज़, उसकी तो इंक्वायरी अभी तक हुई नहीं, उसकी तो कोई वैलिडिटी ही नहीं आई कि वो जो कोर्ट रूम के अंदर उसने चैम्बर के अंदर जाकर के अपने वालिदैन से मुलाकात की और बाहर निकल के ज़ारो कतार रोते हुए उनके वालिदैन ने कहा कि अभी अंदर वो कह रही है कि मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन वो पंजाब पुलिस का जो CID का सादा लिबास में एहलकार था वो ले करके उसको चला गया। तो उसकी कोई इंक्वायरी, उसकी कोई बात, उसकी कोई जांच वो भी नहीं है। सही। तो बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब आने लाजमी हैं, और ये मामला दबने वाला नहीं है, ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि इसकी वजाहत हमें जाते जाते ज़रूर करनी चाहिए कि ये गो फंड के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो फंड बन गया दुआ ज़हरा का, वो उनकी वालदा ने उससे लाताल्लुकी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये हमारा नहीं है, ये कोई और है जो अपनी दुकान चमकाने आ गया है। तो आप सोचें कि एक ट्रेजेडी ये है कि एक माँ बाप को उसकी बेटी नहीं मिल रही, दूसरी ट्रेजेडी ये कि उनके नाम पे अब पैसे कमाने का बटोरना शुरू हो जाएंगे, धंधा शुरू हो गया। जी हाँ, तो ये वाकई फिक्र लम्हा है हम सब के लिए कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे इसको ट्रीट कर रहे हैं। दुआ कीजिए कि हम सब के घर इस चीज़ से बचे रहें और हम अल्लाह के अमान में रहें।